आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप कभी भी हैक हो सकता है। अगर आप ये 8 बातें नहीं जानते हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आज के समय में इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, पर यूज करने के दौरान अपने आप को वहां पर सुरक्षित करके रखना थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाता है और ऐसी कंडीशन में कोई भी आ करके इजीली हमारे अकाउंट पर एक्सेस पा लेता है। सो चलिए हम जान लेते हैं कौन से वो 8 तरीके हैं जिनकी मदद से हम जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे व्हाट्सएप हो या फिर आपका फेसबुक अकाउंट हो। सो पहले नंबर पर आपको ध्यान रखना है पासवर्ड का, जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको बेसिक पासवर्ड नहीं रखना है। मैंने आपको इमेज में दिखा पा रहा हूँ कि जो अंकल जी है इनने बेसिक पासवर्ड रख रखा है। सो इस तरीके के पासवर्ड अगर हम रखते हैं तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इसको रिमेंबर कर सकता है और गेस कर सकता है। तो इस तरीके के पासवर्ड हमको नहीं रखने हैं। इसके कंपेरिजन में हमको बाजू में जो व्यक्ति है स्मार्ट, उसके जैसे पासवर्ड रखना है और स्मार्ट बनना है हमको, अंकल जी की तरह नहीं बनना है। सो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे रखें? सो उसके लिए आपको नंबर, टेक्स्ट और सिंबल तीनों का कॉम्बिनेशन रखना है। कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है राज नाम का, सो राज क्या करेगा कि अपना कोई भी एक लकी नंबर ले लेगा, उसका नाम यूज कर लेगा और एक उसका कोई भी फेवरेट सिंबल ले लेगा और तीनों को मिक्सअप करके एक पासवर्ड तैयार कर देगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए राज जो है वो राज में ए को कैपिटल कर देगा, बाजू में जो नंबर है उसका फेवरेट 69 वो लिख देगा और उसके बाजू में जो है वो डॉलर का या @ का या हैश का सिंबल लगा देगा। सो जो पासवर्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन के तैयार हो जाएगा, जो कि कोई भी व्यक्ति आसानी से गेस नहीं कर पाएगा और अगर गेस कर भी लेता है तो रिमेंबर नहीं कर पाएगा, और अगर रिमेंबर कर भी लेता है तो बीच में अगर आप एक आध वर्ड कैपिटल रखेंगे तो वो आसानी से जो है वो गेस नहीं कर पाएगा और रिमेंबर नहीं। पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे जरूरी जो है वो पॉइंट है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमारा आता है वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। सो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पर जो है आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑप्शन में देखने को मिलता है, जिसे आपको इनेबल करके रखना होगा। आप अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करके रखेंगे सो उससे क्या होगा कि अगर किसी पर्सन को या कोई हैकर, अटैकर जो भी है जो आपका अकाउंट पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, सो अगर उसको पासवर्ड पता भी चल जाता है और अगर वो कोशिश करता है एक्सेस करने की, सो आपके फोन पे OTP आएगा। जब तक उसे वो OTP पता नहीं चलेगा तब तक वो लॉगिन नहीं कर पाएगा और आप कहां उसे OTP बताने वाले हैं। सो इस ऑप्शन को आपको इनेबल करके रखना है अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा यह पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। और जो तीसरा पॉइंट है वो आता है कि आपको अपना जो फोन है वो किसी को भी शेयर नहीं करना, खास करके उसको जिस पर आपको डाउट हो, आपको लगता हो कि यह बंदा सस्पिशियस एक्टिविटी कर सकता है। तो उससे आपको अपने फोन को बचा करके रखना है। अपने फोन में पैटर्न लॉक लगा करके रखें, फिंगर लगा करके रखें या न्यूमेरिकल लॉक लगा करके रखें, पर लॉक करके रखें। अगर आप ऐसा करते हैं सो उस कंडीशन में व्यक्ति आपके फोन में कोई भी स्पाईवेयर एप्लीकेशन डाल करके और आसानी से जो है वो सोशल मीडिया तो दूर की बात पूरे फोन पर ही एक्सेस पा लेगा और आपकी सारी प्राइवेट चीजें उसके हाथों में होगी। सो आपको इससे भी बचना है। और जो 4th नंबर पर पॉइंट आता है वो आता है कि किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो जो बोल रहा हो, चाहे आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वो भी अगर बोल रहा हो कि कोई लिंक पर क्लिक करो और वहां पर अपनी क्रेडेंशियल्स, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन डालो, पासवर्ड वगैरह, सो उससे भी आपको बचना है। सो लिंक पर क्लिक नहीं करना है क्योंकि फिशिंग लिंक भी हो सकती है वो। सो 5वां जो पॉइंट रहने वाला है वो सोशल इंजीनियरिंग से बचें। सो सोशल इंजीनियरिंग क्या है? सो इसमें क्या होता है, आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपके माइंड को हैक किया जाता है, मतलब आपके दिमाग के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसमें आपको मैनिपुलेट किया जाता है। कोई भी हैकर या अटैकर जिसको आपके अकाउंट पर एक्सेस लेना है वो क्या करेगा कि आपको ऐसा प्रतीत कराएगा कि उससे अच्छा इंसान कोई दुनिया में है नहीं और आप उस पर खुद से ज्यादा विश्वास करना शुरू कर देंगे। चैटिंग के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई भी जुड़ सकता है और फिर के बाद वो आपका फोन ले सकता है या आपके फोन में कोई लिंक भेजकर उस पर क्लिक करा सकता है या कुछ भी करा सकता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज से बचना है। और जो अगला पॉइंट है वो है ऑलवेज लॉग आउट। सो कई बार हम सोशल मीडिया का यूज करने के लिए किसी का फोन लेते हैं, उसके फोन में क्रोम ब्राउजर या किसी भी ब्राउजर में जाकर के या उसके एप्लीकेशन में जाकर के लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करने के बाद यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम उसे लॉग आउट करना भूल जाते हैं। बस ये छोटी सी गलती और हमारा अकाउंट किसी और के हाथ में चला जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपना हमेशा लॉग आउट करके रखें। अगर किसी फोन में आप लॉगिन करते हैं सो यूज करने के बाद उसे लॉग आउट कर दें। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो 7वां पॉइंट आता है वो आता है हमारा, अगर आप इंस्टा और फेसबुक दोनों यूज करते हैं और अगर आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों मर्ज है आपस में, मतलब एक ही पासवर्ड से दोनों खुल जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। दोनों के डिफरेंट पासवर्ड रखने हैं और उन्हें अलग अलग करके रखें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर फेसबुक पर कोई एक्सेस पाता है तो इंस्टा ऑटोमेटिकली उसके हाथों में चला जाता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। जो हमारा 8वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो यह है कि डोंट एक्सेप्ट अननोन पर्सन्स रिक्वेस्ट। जिस व्यक्ति को जानते ना हो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। हो सकता है कि वो हैकर हो या वो व्यक्ति हो जो आपके अकाउंट पर एक्सेस पाने की कोशिश कर रहा है और वो आपके फ्रेंड के रूप में किसी भी जिसको आप जानते हैं उस पर्सन के नाम से आईडी बना करके आके आपसे जो है फ्रेंडशिप करता है या मान लो आपसे बातचीत शुरू करता है। सो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। किसी भी अननोन व्यक्ति की रिक्वेस्ट आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है और इससे भी आपको बचना है। तो इस तरीके के जो है वो 8 पॉइंट हैं, इनको आपको जो है फॉलो करना है अगर आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखना चाहते हैं। और इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।